हिंदुस्तान जिंक यहां पर रखनी है नजर। दोनों स्टॉक्स में आपको जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। वेदांता सुबह से बजिंग है, हिंदुस्तान जिंक दोपहर 1:30 बजे के आसपास यहां पर एक जबरदस्त स्पाइक आया था। वेदांता 6.5% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक में भी आप अगर देखेंगे करीब 4% की मूव आती हुई दिख रही है। क्या चल रहा है दोनों काउंटर्स में, इतना बड़ा एक्शन, और क्या दोनों के मूव में कोई रिलेशन है? आइए समझते हैं एक बार। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। अब अगर आप देखें, वेदांता पर भी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी। सबसे पहले तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक में 65% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब रिपोर्ट्स क्या आई थी? रिपोर्ट्स ये आई थी कि वेदांता भी अपने कारोबार को जो डीमर्ज करने के लिए जो एक डील है, उस डील को पूर्ण करने के लिए काफी करीब है। यहां पर ये रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी। इन सभी कारोबार में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, मेटल हुआ, पावर, एल्यूमिनियम या ऑयल एंड गैस कारोबार, इन सभी को जो है कंपनी डीमर्ज करेगी, और इसके चलते जो कंपनी पे ग्रुप लेवल पे जो कर्ज है उसको अगर आप कम करने में काफी सहायता होती हुई दिखी थी। तो जस्ट रिपोर्ट्स वेदांता की आई थी, और उसके बाद अब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि उन्होंने बोर्ड कमेटी जो है ये अपने अपने कारोबार को डीमर्ज करेगी, या फिर उस पर जो अलग से लिस्टेड एंटिटी उनको लिस्ट करने पर भी वो विचार करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है। दोनों में आप बात कर रहे हैं कि डीमर्जर हो सकता है। बिल्कुल वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी हो रही है, और हिंदुस्तान जिंक के डीमर्जर से वेदांता को भी फायदा होगा, और वेदांता भी डीमर्जर बिल्कुल कर रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग है। चार्ट चेक लेंगे एक बार, जरा शरद जी से राय ली जाए। शरद जी, दोनों ही को डीमर्जर के प्लान कर रहे हैं, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, वैल्यू क्रिएशन? और देखिए, जिस तरीके की कंडीशन में ग्रुप लेवल पे जो इंटरनेशनल वेदांता रिसोर्सेज आ गया है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। चाहे जनवरी ऑनवर्ड्स बड़े पेमेंट्स ड्यू हैं। हम सबको पता है कि कंपनी में एसेट्स बहुत सारे हैं, बट इतना सारा इंटरट्वाइंड है और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में है कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे लगता है ये एक डिसेंट मूव है, और दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है वेदांता मच बेटर है इन वैल्यूएशंस पे। 30-35 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है, अभी कितना 220-25 पे चल रहा है। तो ऑप्टिमिस्ट पे बहुत मॉडरेट टारगेट्स भी पकड़े तो मुझे लगता है 270-280, और थोड़ा अग्रेसिव पकड़े तो 350 के आसपास तक के टारगेट वेदांता में लॉन्ग टर्म आ सकते हैं। तो दोनों में से अगर मुझे एक चुनना हो तो मुझे लगता है वेदांता में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ये अपसाइड की। हालांकि डिविडेंड यील्ड वगैरह मोस्ट प्रोबेबली एचजेडएल में से सारा कैश लगभग निकल गया है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप वहाँ से नहीं है। बट जैसा वेदांता की प्लान है एलुमिना फैक्ट्री को एक्सपैंड करने की, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और बड़े एक्सपेंशंस हैं, वो भी अगले 2-3 साल में किक इन रेगुलर करेंगे। तो मुझे लगता है वेदांता एक काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंजर्वेटिवली 275, अग्रेसिवली 350-325 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, 350, 350, 100 रुपए ऊपर के टारगेट दे रहे हैं शरद जी वेदांता के लिए। नजर रखिए। एक बार चार्ट्स पर जरा विश्वेश जी से राय लेना चाहूंगा। विश्वेश जी, चार्ट्स क्या कहते हैं सर? वेदांता जरा देखिए, आज 6.5% की मूव है। दीपांशु, मैं देख ही रहा था, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट था 208 में, जो कल लो बना है। और ये वीक का जो क्लोज है, क्योंकि फ्राइडे है, 3 बज चुके हैं, तो मोर और लेस जो क्लोज आ रहा है वो आप ऐसा कह सकते हो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट को टेस्ट करके आ रहा है। अब दीपांशु, मुझे ज़्यादा फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर पता नहीं है, बट मैं इतना इस वक्त बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये वीक का लो अब जब तक नहीं टूटता है तब तक फ्रेश बिकवाली नहीं आएगी, और यहाँ से एक अपसाइड हो सकती है 240 तक। बट एट द सेम टाइम दीपांशु, सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली देखा गया था 270 के आसपास। तो वो जो मूव था वो सब कहीं ना कहीं खत्म हुआ है 208 के लो के आसपास। तो 208 टूटे तो फ्रेश मंदी आएगी, और ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक 240 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली डीमर्जर का जो ट्रिगर है, उससे पहले ऐसी बिकवाली क्यों हो रही है, तो दैट वुड बी समथिंग टू आस्क फॉर। मुझे लगता है रेंज रहनी चाहिए 240 ऑन द अपसाइड। ये वीक का लो जब तक नहीं टूटता है तब तक फ्रेश बंदी का व्यू नहीं बनाना चाहिए। ये है आपके लिए वेदांता। रखिए नजर। आज तो बड़ी शानदार मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है।